फ्रेंड्स, मेरा नाम है तेजश्री काटवा। मम्मी का बैग हमारे पास में ही था। मम्मी दादर स्टेशन से ही बांद्रा के लिए चली गई थी। अभी हम बैग लेके जा रहे हैं और देखिए 4 दिन में बिल्लियों ने सीट का क्या हाल कर दिया। यहाँ से हम लोग राशन ऑफिस गए, वहाँ पे हमारा काम नहीं हुआ। फिर हम लोग बांद्रा निकल गए। बांद्रा जाते जाते रास्ते में शिवाजी पार्क के पास में इन लोगों को गोला वाला दिखा, तो बच्चे लोग ज़िद कर रहे थे कि हमें गोला खाना है। मैं दिलाती नहीं हूँ, लेकिन सर्दी हुई थी और रितेश बहुत रो रहा था क्योंकि उसके दांत में दर्द हो रहा था, इसके लिए दिला दिया। गोला खाने के बाद में थोड़ी देर चुप रहा, फिर रितेश वापस से रोने ही लगा। ऐसे ही हम लोग बांद्रा पहुंच गए और ये तनुष देखो मुंह कैसा कर लिया इसने। फिर ये शॉप पे पहुंचने के बाद में बच्चे लोगों को खाना खिलाने लिया मैंने और साथ में होमवर्क भी कराया क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। 4 बजे हम लोग लगभग पहुंचे थे। 5 बजे का ट्यूशन रहता है और तनुष हमारा बहुत स्लो राइटर है और हैंड राइटिंग भी बहुत गंदी है इसकी। और फिर इसके बाद में मैं छोड़ के आई बच्चे लोगों को। पार्लर में जो है कस्टमर आए थे उनको एयर प्रेसिंग करवाना था, तो पहले ही ये अब हमारे पास से ही एयरलॉक का करवा के गए थे। मतलब एयर्स के जो होल्स थे उनके बड़े थे, वो हम लोग ने बंद कर दिए थे। इस प्रोसेस में 1 से 1.5 महीना लगता है। लोशन से इसको हम बंद करते हैं, फिर इसके बाद में 1-1.5 महीने में सही हो जाता है। फिर हम लोग ने इसको एयर प्रेसिंग किए। इन्होंने अपने गोल्ड के इयरिंग लाए थे, लेकिन उसका जो डंडी था वो बहुत मोटा था, इसके लिए मैंने मेरे ही इयरिंग्स लगाए इनको। और इनकी वजह से मुझे और भी एयरलॉक के कस्टमर्स बहुत मिले थे। फिर मैं बच्चे लोगों को ट्यूशन से लाने गई। तनुष इधर उधर देखते हुए चल रहा था। रास्ते में इन लोगों को आते वक्त कुछ ना कुछ दिलाना होता है। दिलाने के बाद में भी देखो मुँह कैसे बनाते हैं बच्चे। और फिर इन लोगों को घर छोड़ के मैं चली डॉक्टर के पास में। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जब तक कि दवाई लेती हूँ तब तक कि ठीक रहती हूँ। अगर दवाई बंद हो गई तो फिर से पेन चालू होता है, इसके लिए डॉक्टर के पास गई थी। फिर आते बराबर देखो पार्लर में कस्टमर्स नहीं होते तो ये लोग मोबाइल में कैसे बिज़ी रहते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ काम कर लो। फिर ऐसे ही हमारा दिन गुजरा और निकले घर के लिए। और रितेश भी सो रहा था और सुबह ही हम लोग गांव से लौटे हुए थे। रात में नींद अच्छी नहीं हुई थी, तो सोचा अभी घर पे जाकर आराम से लेट जाए। फिर जाकर रास्ते में पहुँचे तो फिर दोनों बच्चे सो गए थे। दोनों बड़े हो चुके हैं तो अभी गोदी में लेना बहुत भारी पड़ता है, लेकिन सो जाते हैं तो कोई और रास्ता नहीं होता है कि इन लोगों को उठा के ही लेके जाना पड़ता है। फिर लिफ्ट के लिए इंतज़ार करो। नसीब हमारा अच्छा है कि लिफ्ट के पास में बैठने के लिए जगह है, तो मैं बैठ जाती हूँ। इसके पापा नहीं बैठते हैं। फिर तनुष भी सो जाता है तो और भारी पड़ जाता है। और घर पहुँचे तो हम लोग ने देखा कि सब घर पानी पानी हो चुका था। मैंने सुबह के टाइम पे वॉल बंद करना मैं भूल गई थी। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है हमारे साथ में। इतनी बुरी हालत हो चुकी थी। सुबह से हम लोग सोच रहे थे कि रात में जाके अच्छे से सो जाए। सारे चद्दर भी भीग गए थे और हम लोगों को सोने के लिए भी चद्दर नहीं थे। 1-2 कुछ बचा था जो बैग में था। बच्चे लोग भी सो गए थे। ऐसे ही हमारा दिन गुजरा था।